अस्सलाम वालेकुम क्लास टू हमने काउंटिंग की है। अब काउंटिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन से नंबर बिगर होते हैं और कौन से वाले स्मॉलर होते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम ये देखते हैं वन और उसके बाद है 2 और फिर है 3 और फिर है 4। बताइए, काउंटिंग लिख रही हूँ ना, 5 6। मैं वो स्क्वायर में नहीं लिख रही, मैं कुछ और बताने जा रही हूँ आपको। 7 8 9 और ये 10। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा बिगर है और कौन सा स्मॉलर है। अब आप ये देखिए 1, अगर मैं यहाँ स्टार बनाऊं तो कितने स्टार बनाऊंगी? 1। ठीक है, और यहाँ अगर मैं स्टार बनाऊं तो कितने बनाऊंगी? 2। और अगर मैं यहाँ बनाऊं, कितने बच्चे बता रहे होंगे कि यहाँ बनाएंगे तो कितने बनाएंगे? 3। और यहाँ बनाऊंगी तो कितने बनाऊंगी? 4। और यहाँ बताइए जल्दी से, शाबाश शाबाश, यहाँ कितने बनाऊंगी? 5। कितने बनाए मैंने? 1 2 3 4 और ये 5। और यहाँ कितने बनाऊंगी? 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, और यहाँ बताइए जल्दी से, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और अब यहाँ बना देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि which number is bigger और which is smaller, ये देखते हैं। ठीक है, अब मुझे आप बताइए 9 और 7। अब आपने मुझे बताना है कौन सा बिगर है और कौन सा स्मॉलर है। अब हम देख लेते हैं पहले 7। मैं कह रही हूं आपके पास 7 स्टार है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये वाले स्टार जो हैं ये आपके पास है, ये वाले स्टार सारे आपके पास हैं। ठीक है, और आपके भाई के पास जो हैं वो ये वाले स्टार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जरा जल्दी से मुझे बताइए किसके पास ज्यादा स्टार हैं? किसके पास ज्यादा स्टार है? भाई के पास। तो इसका मतलब है 9 क्या हुआ? बिगर। 9 क्या हुआ? बिगर। और 7 क्या हुआ? स्मॉलर। अब क्रोकोडाइल कौन सा नंबर खाएगा? क्रोकोडाइल खाएगा बिगर नंबर को, ये देखिए। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे अब कैसे? 9, अब गौर से देखिए मैं कैसे पढ़ रही हूँ। 9 इज, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है मैंने? ये मैथ में लिखा है। 9 is bigger than 7. 9 is bigger than 7. 9 is bigger than 7. अब आप गौर करें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो नंबर की वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अब देखिए, सपोज आपके पास 1 स्टार है और आपकी फ्रेंड के पास 10 स्टार है, तो आप मुझे बताइए बिगर कौन सा होगा? किसके पास ज्यादा स्टार होंगे? फ्रेंड के पास
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके पास 10 स्टार होंगे और आपके पास 1 स्टार। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 10। कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 10। तो इसे कैसे लिखेंगे? 10 अब बिगर नंबर को खाएगा ना क्रोकोडाइल। ये देखिए 10 इज बिगर देन 1, तो 1 स्मॉलर हुआ और 10 क्या हुआ? बिगर हुआ। तो अब आपने देखा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये नंबर, जैसे मैं कहूंगी 2 इज बिगर देन 1, 3 is bigger than 2, 4 is bigger than 3, 5 is bigger than 4, 6 is bigger than 5, 7 is bigger than 6 और 8 is bigger than 7, 9 is bigger than 8 और 10 is bigger than 9। तो यानी पीछे जो जो नंबर जाते जाते हैं वो स्मॉलर होते जाते हैं और आगे जो बढ़ते जाते हैं वो क्या होते जाते हैं? बिगर नंबर होते जाते हैं। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया? वेरी गुड। अब एक और चीज करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये देखिए, ये एक बॉक्स में बंद है। कौन बंद है बॉक्स में? 1 2 3। अच्छा, दूसरे बॉक्स में बंद है 4 5 6 और तीसरे बॉक्स में बंद है 3 के अंदर बंद है 8 9 10। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए यहां बिटवीन कौन सा है? बिटवीन का मतलब होता है दरमियान। आप डेस्क पे बैठते हैं ना, आपकी डेस्क पे 3 बैठते हैं ना आप लोग, एक इधर और एक बीच में, तो वो जो बीच में बैठा हुआ है वो बिटवीन है। अब देखिए 1 2 3, अब यहां बिटवीन कौन सा है? ये बिटवीन है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां से ये नंबर मिटा दूं, मैं ये नंबर मिटा दूं, अब मैं आपसे पूछूं बताइए 1 और 3 के बीच में कौन सा है? बिटवीन कौन सा है? बिटवीन यहां नीचे लिख रही हूं मैं। बिटवीन, अब बताइए यहां बिटवीन कौन सा नंबर हुआ? कौन सा हुआ? 2। अच्छा अब इसमें बताइए, अब ये मैंने मिटा दिया। ठीक है, अच्छा अब यहां बिटवीन आपने बताना है मुझे। बिटवीन, अब देखिए 4 और 6 के बिटवीन कौन सा है? 5। कौन सा है? 5। और इसी तरह यहां आ जाइए, अब बताइए 8 और 9 के बिटवीन कौन सा है? 8 और 10 के बिटवीन कौन सा है? कौन सा नंबर है 8 और 10 के बिटवीन? 9। तो आप समझ में आ गया बिटवीन क्या होता है? बिटवीन जो बीच में होता है, कि इधर भी नंबर है उधर भी नंबर है। अब इधर फौरन कौन सा नंबर है? 1 और इधर क्या है? 3, तो इसका मतलब है 2 बीच में आ रहा है। चाहिए, अब यहां देखिए इधर है 10 इधर है 8, तो 10 से पहले क्या आता है? 9 और 8 के बाद क्या आता है? 9, यानी ये 9 8 और 10 के बिटवीन है। 9 8 और 10 के बिटवीन है। इसी तरह 4 और 5 और 6, तो अब आप देखिए 4 के बाद क्या आता है? 5 और 6 से पहले क्या आता है? 5, तो अब 5 4 और 6 के बिटवीन है। आ गया सबको समझ में अच्छी तरह? अच्छा जनाब, अब एक और चीज करते हैं। इंग्लिश वोकैबुलरी में हमने किया है बी कम्स आफ्टर ए,
वोकैबुलरी याद की थी ना 1 क्लास में, फर्स्ट पेज के ऊपर बी कम्स आफ्टर ए, क्या मतलब हुआ इसका? जब आप ABCD लिखते हैं, अब मैं लिख रही हूं ABCDEFGH, बस आगे नहीं लिख रही। अब देखिए बी किसके बाद आ रहा है? आफ्टर। बी किसके बाद आ रहा है? ए के बाद आ रहा है। बी किसके बाद आ रहा है? ए के बाद बी आ रहा है, तो हमने कहा बी कम्स आफ्टर ए। अब बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखिए, अब मुझे बताइए आप, अब मैं यहां लिख रही हूं 75 जी। अब मुझे बताइए व्हाट कम्स आफ्टर 75? व्हाट कम्स आफ्टर 75? यानी 75 के बाद क्या आता है? तो बताइए जल्दी से, काउंटिंग आती है ना? 75 के बाद क्या आता है? 5 के बाद क्या आता है? वेरी गुड, 76। तो आफ्टर मीन क्या होता है? बाद में जो आता है। 76 कम्स आफ्टर 75, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको यहां लिख रही हूं 99, अब मुझे बताइए 99 व्हाट कम्स आफ्टर 99? अब 99 के बाद जब आप काउंटिंग लिख रहे हैं तो क्या लिखते हैं? जल्दी से बताइए। शाबाश, आप लिखते हैं 100, आप लिखते हैं 100। तो यानी 100 जो है वो 99 के बाद आएगा, सही है। अच्छा, आप एक और कर लेते हैं, ये तो हमने आफ्टर किया था ना, अब एक और करते हैं। मैं यहां लिख रही हूं 5, जल्दी से बताइए 5 से पहले क्या आएगा? 5 से पहले क्या आएगा? वेरी गुड, 4। हम इसे कहते हैं व्हाट कम्स बिफोर। व्हाट कम्स बिफोर, यानी 5 से पहले क्या आएगा, ठीक है। अब इसी तरह मैं यहां पे लिख रही हूं 48। अब जल्दी से बताइए 48 से पहले क्या आएगा? 8 है ना, क्या आएगा? वेरी गुड, 47। क्या आएगा? 47। बिफोर का मतलब पहले, बिफोर का मतलब पहले। चलिए अब हम काम देखते हैं जो आपके पेज नंबर 2 के ऊपर है। खोलिए जल्दी से कि उसे काम को हमें किस तरह करना है। बुक से काम शुरू कर रहे हैं और देखिए आप 1 के अंदर काउंटिंग वगैरह सब सीख के आए हैं। फिर भी अगर कहीं आपकी काउंटिंग कमज़ोर है, कहीं वीक हैं आप उसमें, तो आप फिर सीनियर की वीडियो देखिए, 1 क्लास की वीडियो देखिए, ताकि काउंटिंग अच्छी तरह आपको बनानी आए, ठीक है। अभी जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पे सब कुछ सिखाया है, तो अब ये हम बुक का काम देखेंगे कि उसे किस तरह करना है, ठीक है। चलिए बुक पर आ जाइए। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? विच वे शुड हंग्री क्रोकोडाइल ओपन हिज माउथ? किस तरफ हंग्री क्रोकोडाइल, जब आप हंग्री होते हैं, जब कोई जानवर हंग्री होता है, कोई भी एनिमल हंग्री होता है, तो क्या करता है? वो मुंह खोलता है अपना, हाँ यूं करके खाने के लिए ना। तो हमने ये देखना है कि ये किन नंबर्स को खाता है। यानी क्रोकोडाइल का मुंह जो खुला हुआ होता है, तो ये अपना ये क्रोकोडाइल जो मुंह खोलता है वो किन नंबर्स की तरफ खोलता है? वो बड़े नंबर खाता है, ग्रेटर नंबर खाता है, या स्मॉलर नंबर्स को खाता है, हम ये देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 18 and 19, यानी दिस क्रोकोडाइल लाइक्स टू ईट बिगर नंबर। अब आपको उन्होंने पहले से यहाँ बता दिया है कि क्रोकोडाइल बड़े नंबर को खाना। देखिए बड़ा हैवी, आपने पे देखा होगा ना कि क्रोकोडाइल पूरा मैं देख रही थी एक जगह पे, मैंने देखा कि पूरी डियर को वो एक साथ निकल गया, तो वो बड़ी चीज़ों को खाता है। तो यहाँ पे क्रोकोडाइल जो आपके बिगर नंबर हैं, जो ग्रेटर नंबर हैं, उन्हें खाएगा। अब देखिए यहाँ पे, यानी आप इसका साइन किस तरह बनाएंगे, मैंने बोर्ड पर बताया ना। अब यहाँ देखिए 18 और 19। अब इसमें बिगर नंबर यानी ग्रेटर नंबर कौन सा है? 18 है या 19 है? कौन सा है?
19। अगर किसी के पास 18 टॉफीज हो और किसी के पास 19 टॉफीज हो तो किसके पास ज़्यादा हुई? उसके पास ज़्यादा हुई ना जिसके पास 19 टॉफीज हैं। तो जिसके पास 18 है तो इसका मतलब है कम है वो, ठीक है। तो यानी इसका मुंह किधर खुलेगा? ऐसे, ठीक है, बोर्ड पे जैसे मैंने आपको समझाया। अब सिर्फ मैं ग्रेटर और स्मॉलर आपको बताती चलूंगी। 14 और 24, अब आप ये देखिए, यानी 14 और 24, अब इसमें कौन सा बिगर है और कौन सा स्मॉलर है? 21, 29, 21, 29। अब जब काउंटिंग आप लिख रहे होते हैं तो जल्दी से बताइए 21 पहले आता है 29 पहले आता है? 21 पहले आता है, तो 21 स्मॉलर है और 29 बिगर है। 76, 81, 53, 51, 40, 41, 12, 17, 100, 99, 66, 99। अब आपने इन सब में देखने हैं कि बिगर नंबर कौन सा है। तो जो क्रोकोडाइल का मुंह है आपने उसी तरफ कर देना है उसका मुंह। यानी देखिए ये इसका क्रोकोडाइल का क्या है, ये देखिए ये बैक है, ये मुंह का ये वाला हिस्सा है और ये खुला हुआ मुंह है। तो ये ग्रेटर यानी बिगर नंबर जो होते हैं, ग्रेटर बिगर एक ही बात है, तो ये बिगर नंबर्स को खाता है। तो आपने मुंह बिगर नंबर की तरफ बनाना है। कहाँ बनाना है आपने? बिगर नंबर की तरफ बनाना है। अब यहां देखिए क्या करना है आपने, राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। क्या मतलब होता है बिफोर? ये आप पढ़कर आए हैं किसमें? 1 क्लास में आपने वोकैबुलरी में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ए कम्स बिफोर बी, यानी ए बी से पहले आता है। और आपने क्या पढ़ा था? बी कम्स आफ्टर ए, यानी ए के बाद ABCD में ए के बाद क्या आता है? बी आता है। बी कम्स आफ्टर ए, बी कम्स आफ्टर ए, ये पढ़ा था ना। अब यहां पर देखिए 34 यानी 35 से पहले क्या आएगा? 34। इसी तरह अब यहां देखिए 77 है तो आफ्टर यानी बाद में, 77 के बाद क्या आता है ना? 77 के बाद क्या आता है? 78। अब इसी तरह 77 के बाद, 77 के बाद क्या आता है? 29 के बाद क्या आता है? 40 के बाद क्या आता है? 60 के बाद, 16 के बाद क्या आता है? ये सब आपने यहाँ पे खुद फिल करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब ये है बिफोर, ये है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले क्या आता है, यानी 29 से पहले क्या आता है? 28। तो अब यहाँ 54, 4 से पहले बताइए क्या आता है? 3 आता है ना। तो यानी 54 से पहले क्या आएगा? 53। अब ये आपने खुद सारे करने। इसी तरीके से बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है जैसे 3 बच्चे बैठे हुए हैं, अब एक सपोज आपकी क्लास के कोई से भी 3 बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं, तो एक डेस्क के कोने पे बैठा हुआ है और एक डेस्क के इधर कॉर्नर पे बैठा हुआ है और एक सेंटर में बैठा हुआ है। तो जो बीच में बैठा हुआ है उसे हम कहेंगे बिटवीन, उसे हम क्या कहेंगे? बिटवीन। देखिए अब जैसे ये 22, 23, 24, अब ये यहाँ पे पूरी लाइन से काउंटिंग है 22, 23, 24। अब इसमें बिटवीन कौन सा होगा? ये वाला। बिटवीन कौन सा होगा? इन दोनों के बीच वाला, ये वाला होगा बिटवीन। तो अब आपने देखना है कि 22 और 24 के बीच में क्या आया? 23। अब यहाँ देखिए 39 और 41 क्या आएगा? यहाँ पे 39 के बाद क्या आता है? 40। तो यानी 39 के आफ्टर क्या आता है और 41 के बिफोर क्या होता है? तो वो बिटवीन होगा। सही है। अब ये खुद करेंगे पहले, और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो पता है क्या कीजिएगा? 1 से लेके पूरी 100 तक काउंटिंग लिखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अब मैं इसके बाद क्या आएगा और इससे पहले क्या आएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिटवीन का मतलब होता है बीच में, दरमियान में। ये अब आपने सिर्फ ये वाला सफ़ा होमवर्क में करना है। फिर हम आपको बाकायदा व्हाट्सएप पे डेट भेजेंगे कि कब ये हमें करके, और किस दिन आपकी मदर इसे ला के बुक को यहाँ पे हम इसे चेक करवा लें। सही है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।